अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि 42 की उम्र में कैसे नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना है। लाइव आपको मैं प्रूफ भी शेयर करूंगी, हमारी पेशेंट की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूंगी। आप में से बहुत सारे लोग अचंभित होंगे कि 42 की उम्र में कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है। हमारे तो आईयूआई फेल हो गए, हमारे तो आईवीएफ फेल हो गए, डॉक्टर जो नहीं कर पाए वो आप कैसे कर दिखाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, कैसे कंसीव हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी 40 प्लस है या 35 प्लस है, कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और इस वीडियो के साथ आप लोग भी अपनी गुड न्यूज़ लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, जब भी आप 40 या 42 में कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो है पुअर एग क्वालिटी का। जो आपकी बढ़ती उम्र के साथ में जो अंडे का रिजर्व है वो कम हो गया है, अंडे की क्वालिटी खराब हो गई है, आपके हस्बैंड यानी मेल पार्टनर के अंदर स्पर्म की क्वालिटी खराब हो गई है। कुछ फीमेल्स के अंदर तो एएमएच इतना कम हो जाता है कि वो प्री मेनोपॉज में चली जाती है और उनके पीरियड्स बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के तो बंद भी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे कंसीव करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपके पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो गए हैं तो कोई यूट्राइन सिरप लेना स्टार्ट कर दीजिए। यूट्राइन सिरप आप एम्टोटोन ले सकते हैं, अशोका रिस सिरप ले सकते हैं, ईव केयर सिरप ले सकते हैं एंड 2 चोटियों वाली सिरप एक आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो इन सिरप को लेना कैसे है? 2 टीस्पून आपको 1 कप लुकवार्म वाटर के अंदर मिक्स करके ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना होता है। इसको आप कंटिन्यू बेसिस पे एटलीस्ट 3 मंथ तक लेंगे ताकि आपके मेंसेस रेगुलर हो सके। पीरियड बंद हुए क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एग्स नहीं बन रहे हैं। हर महीने फीमेल्स के अंदर अंडे बनते हैं और ये अंडा रप्चर होने के बाद आपकी कंसीव करने के चांसेस बन जाते हैं। अगर इसी दौरान में जब आपका अंडा फूटा है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। किसी कारणवश अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो ये अंडा आगे जाके वैनिश्ड हो जाता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो अब मेनोपॉज आया क्यों है? क्योंकि आपका एएमएच कम हो गया है, अंडे की संख्या कम हो गई है, अंडे बन ही नहीं रहे अंदर। तो जब अंडे ही नहीं बन रहे तो पीरियड कहाँ से आएंगे? और अंडे बनने की क्षमता भी खत्म हो गई है क्योंकि मेनोपॉज आ गया है। तो इस तरीके से आप यूट्राइन टॉनिक सिरप यूज़ करके अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि ये पीरियड कुदरती तौर पे बंद हुए हैं तो इनको फिर से रीस्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आप अपना डाइट अच्छा रखिए और ये यूट्राइन सिरप को कंटिन्यू 3 महीने के बेसिस पे लीजिए। अगर आपके पीरियड्स भी बंद हो गए हैं प्लस आपको डॉक्टर ने बोला है कि बच्चेदानी सिकुड़ गई है, अंदर छोटी हो गई है, ओवरीज भी छोटी हो गई है, तो ये थोड़ा सीवियर केस हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ट्रीटमेंट लेंगे उसके लिए। तो ये हो गया कि 42 की उम्र में ये चैलेंजेस आते हैं। इरेगुलर पीरियड होना, मेनोपॉज होना, अंडे नहीं बनना, एग रिजर्व कम हो जाना, हस्बैंड की जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाना या स्पर्म के काउंट कम हो जाना। क्योंकि उम्र के साथ में हर एक चीज़ बदलती है। जो आप 25 साल की उम्र में हैं वो 30 साल की उम्र में नहीं रहेंगे और जो 30 साल की उम्र में है वो आप 35 से 40 साल की उम्र में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपका हेल्थ ख़राब होगा, वैसे ही क्वालिटी एग और स्पर्म की भी ख़राब होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं पुअर एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को लेके। तो इसी को इम्प्रूव करना है, मेंसेस को रेगुलर करना है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड किए हैं कैसे आप अपनी एग की क्वालिटी को नेचुरल इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। हमारी एक पेशेंट है तृप्ति, जो लखनऊ की रहने वाली है। इनका केस काफ़ी चैलेंजिंग था और कंसीव करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि इनका एएमएच 0.2 हो गया था। प्री मेनोपॉज में चली गई थी, पीरियड्स कभी आते थे कभी नहीं आते थे, समझ लीजिए इरेगुलर ही थे। 12 साल हो गए थे शादी को, एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। 2 आईयूआई भी फेल हो गए थे, 2 आईवीएफ भी फेल हो गए थे। आईवीएफ फेल होने के बाद में डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आप सरोगेसी करवा लीजिए क्योंकि इनका जो आईवीएफ भी हुआ था वो डोनर एग से हुआ था, दूसरी औरत के अंडे से। क्योंकि जब भी आपका एएमएच कम होता है तो आपके अंडे से आईवीएफ नहीं किया जाता है क्योंकि पुअर एग क्वालिटी के साथ में जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं सक्सेस रेट के। इसलिए डॉक्टर ने इनको डोनर एग से आईवीएफ करवाया था बट वो भी सक्सेस नहीं रहा। 2 आईवीएफ फेल हो गए थे।
बढ़ती उम्र के कारण इनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। 42 की उम्र में सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट में कैसे कंसीव हुआ, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने इनको मॉर्निंग में दालचीनी का पानी दिया, जिससे इनके हॉर्मोन्स बैलेंस हो और जो एग्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अंडे नहीं बन रहे, वो बनना स्टार्ट हो। दालचीनी का ये 1 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिक्स करके लेती थी सुबह में एम्प्टी स्टमक। उसके बाद ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद ओवुलेशन बूस्टर इनको लेना था, जिससे इनका एग का क्वालिटी अच्छा हो सके, क्योंकि AMH लो है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी भी ख़राब है अंडे की, तो उसको इम्प्रूव करना है। जीव पुष्टि दिया था रात को खाने के बाद लेने के लिए, ताकि हार्मोन बैलेंस में रहे। ब्लैक रेजिन वाटर और फेनल सीड वाटर दिया था एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस हीट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी बॉडी में एक्सेस हीट था। साथ में हमने इनको गोंद का तीरा भी दिया था ताकि हीट मैनेज हो सके। नारी जीव शक्ति दी थी ताकि यूट्रस इनका स्ट्रांग रहे, आगे जाके कोई मिसकैरेज का प्रॉब्लम ना आए। साथ में हमने इनको कुस्तल हिंदी भी दिया था, क्योंकि इनका जो केस था वो फेलियर केस था, 2 IVF फेलियर केस था, क्रिटिकल भी था केस, और कंसीव करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हस्बैंड को सिर्फ मेल बूस्टर दिया था। वैसे इनके हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनके हस्बैंड को इरेक्शन का प्रॉब्लम था, जिसके लिए हमने इनके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दिया। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, एज ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप दोनों ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब आपको बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, और जो बच्चा है वो दोनों हस्बैंड वाइफ से कंसीव होता है, सिर्फ एक से ही नहीं होता है। तो अगर सिर्फ एक को प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर काम किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। इसलिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रीटमेंट लीजिए। चाहे आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर को सजेस्ट करिए कि आपके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दें। इससे क्या होता है, आपकी चांसेस बढ़ते हैं कंसीव करने के, और कंसीव होने के बाद एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको मिलती है। साथ में हमने तृप्ति को लाइफस्टाइल चेंज किया, चीनी, मैदा, चाय, कॉफ़ी अवॉइड करवाई, खट्टी चीज़ें अवॉइड करवाई। डेली वॉकिंग करती थी 30 मिनट के लिए, योगा करती थी, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन, बटरफ्लाई पोज। ये योगासन बेस्ट है। जितने भी हमारे पेशेंट कंसीव करते हैं ना, वो यही योगासन करके करते हैं। तो आपको बहुत सारे योगासन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 40 मिनट का आप करिए, 10-10 मिनट के लिए हर योगासन को परफॉर्म करिए। अगर नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट के लिए करिए, बेस्ट है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। यही सारी चीज़ें फॉलो करके 42 की उम्र में कंसीव किया IVF फेल होने के बाद। तो जब ये कंसीव कर सकते तो आप क्यों नहीं कंसीव कर सकते? देखिए, कंसीव करने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है कि मैं कंसीव कर सकती हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टर के बोलने पे निराश हो जाते हैं कि हमें बच्चा हो ही नहीं सकता, या हम अडॉप्शन पे चले जाते हैं। तो देखिए, जब तक आप हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई करते रहो नेचुरल तरीके से, और ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आप सिर्फ ट्राई ही करते रहो। जाहिर सी बात है कि बहुत साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप IUI IVF नहीं करा सकते तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाइए। आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, रिपोर्ट्स दिखाइए, अपनी रूट कॉज को पकड़ के काम करिए, ताकि आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। और अगर कोई डॉक्टर आपको IUI IVF के लिए बोलता है तो उनको बोलिए कि आपका इतना बजट नहीं है, आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हो। जिस तरीके से हमारी जो पेशेंट है तृप्ति, इन्होंने तो लाखों रुपए खर्च कर दिए थे अपने ट्रीटमेंट में, बट सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट के साथ में इन्होंने बहुत कम खर्च के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की, और कंसीव होने के बाद में इन्होंने काफ़ी दुआएं भी दी हमें। तो अगर आप भी बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो निराश मत होइए, ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली हो जाएगा आपको कंसीव। और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल से ही आती है। लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, अंडे नहीं बन रहे, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, कंसीव नहीं हो रहा है, PCOD PCOS का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी इश्यूज, ये सब अभी क्यों इतने बढ़ रहे हैं? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी को ठीक करिए और ट्रीटमेंट भी साथ में लेते रहिए। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। 90% हमारे पेशेंट ऑनलाइन ही कंसल्ट करके कंसीव करते हैं। ऑफलाइन अगर आप नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप अंधेरी वेस्ट मुंबई में आके ऑफलाइन भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। साथ ही में आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिए www.hinahealth.in। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।